और 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। अभिषेक तिवारी तरवारा थाना जिला सिवान का और अनमोल कुमार थाना सुप्पी जिला सीतामढ़ी का। इनके पास से 200 राउंड जिंदा कारतूस, एक पिस्टल का होल्स्टर, एक मैगजीन और इनका एक मोटरसाइकिल जिससे आया तो सीज किया गया है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और संतोष की रिपोर्ट में आप जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं वो रिपोर्ट है, क्या वाकई बिहार जंगल राज की तरफ लौट रहा है या फिर वही ताकत जो लालू के शासनकाल के दौरान बिहार को अपराधियों का शरण स्थली बना दिया था, या वही ताकत जो लालू के शासनकाल में एक अलग तरीके का माहौल बिहार में पैदा कर दिया था, फिर से फन उठाने लगा है। जी हाँ, जरा इस 2 चेहरे को गौर से देखिए। संघ के लिबास में, आरएसएस के लिबास में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पीजी छात्रावास में ये दोनों जनाब रहते हैं। एक सिवान के हैं, एक सीतामढ़ी के हैं। कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ये संघ के स्वयंसेवक के रूप में देखे गए हैं, आप भी देख सकते हैं। कई पॉलिटिशियन के साथ इस दोनों की तस्वीर है। अब आप कह रहे होंगे कि इस तस्वीर के सहारे आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो कल मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़ा रेड मारा है जिसमें ये दोनों जनाब पकड़े गए हैं और इनके पास से 200 जिंदा कारतूस पकड़ा है, जो अत्याधुनिक हथियार में जिस कारतूस का इस्तेमाल होता है। चंद महीने पहले भी ये जनाब पकड़े गए थे, लेकिन पुलिस का संरक्षण कहिए या जिसका भी संरक्षण हो, संरक्षण का लाभ मिलते ही ये जनाब छूट गया। मनियारी में केस हुआ था और उस समय ये नाबालिग थे, ऐसा कहा जा रहा है। PG-3 हॉस्टल में ये रह रहे थे दोनों। देखिए, ये वही हॉस्टल है, PG हॉस्टल, जहां कभी पूरे उत्तर बिहार में अपराधियों का सेंटर हुआ करता था। मिनी नरेश से लेके रामानंद सिंह से लेके कई बड़े नाम, अशोक सम्राट से लेके सारे के सारे सभी को का संरक्षण, क्या कह सकते हैं कि अड्डा, यही हॉस्टल हुआ करता था, PG हॉस्टल, जहां से गोरखपुर से लेके किशनगंज तक समानांतर सरकारें चलती थी। ठीका से लेके, पट्टा से लेके रेलवे का टेंडर तक इस हॉस्टल से डील होता था। वो भी दौर था जब, जिस दौर में पहली बार बिहार में जब 47 की तरतराहट लोगों ने सुनी और सामने चंदेश्वर सिंह का लाश देखा छाता चौक पर, इसी हॉस्टल से अशोक सम्राट 47 लेकर निकले थे। और यही हॉस्टल है जहां मिनी नरेश को सरस्वती पूजा के दिन हत्या हुई। कई वर्षों से, मतलब दशकों से कह सकते हैं, हॉस्टल से इस तरीके की आपराधिक गतिविधि लगभग खत्म हो चुका था। PG हॉस्टल और LS कॉलेज के 2-3 हॉस्टल, ड्यूक हॉस्टल हो, न्यू हॉस्टल हो, लंगट हॉस्टल हो, अपराधियों का मतलब कह सकते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर था एक दौर में। वहीं से लोग निकलते थे और फिर पूरे बिहार में उसका आसपास कोई नहीं रहता था। मतलब उत्तर बिहार का आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी मुजफ्फरपुर था और उत्तर बिहार के अपराधियों का कह सकते हैं कि राजधानी भी थी, आर्थिक राजधानी भी थी और आपराधिक राजधानी भी थी, समझ लीजिए। अपहरण, वहां जमीन पर कब्जा, कोई नई बात नहीं। हालांकि बीच में भी कई गिरोह का ऑपरेशन हुआ, चीजें चली, कई लोग मारे गए, शाही से लेके कई लोग मारे गए, मेयरपुर मेयर से लेके कई लोगों की हत्या हुई। लेकिन उन तमाम हत्याओं के बावजूद भी हॉस्टल का इलाका पहले की तरह उस दौर में प्रवेश करने से बचता रहा। हॉस्टल में सेंटर, क्योंकि बेगूसराय या अन्य जिलों के बाहर के स्टूडेंट का अपराधी जगत से थोड़ा रिश्ता टूटा,
लोकल अपराधी हुए तो फिर गांव वगैरह सब जगह छुपने छुपाने की जगह रही, चाहे वो विवेश त्रिवेदी हो, चाहे एक और कलमबाग चौक पर ही रहने वाला है ठाकुर, टुन्नू ठाकुर, वो लोग हो। तो हॉस्टल अपने आप को सेफ रख रहा था। वैसे जीप हॉस्टल, लंगट हॉस्टल, ये सारा हॉस्टल तो पुलिस के कब्जा में ही चला गया। एक न्यू हॉस्टल बचा हुआ है। पीजी हॉस्टल के सामने थाना खोल दिया गया कि इसलिए कि ये ना मतलब अपराधियों पर कंट्रोल हो। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं कि फिर से एक बार पीजी हॉस्टल फन फैला रहा है और कहीं न कहीं कोशिश हो रही है कि मुजफ्फरपुर को फिर से उत्तर बिहार का अपराध की राजनीति बनाए, राजधानी स्थापित फिर से कर दिया जाए। क्योंकि ये संकेत है, इतनी बड़ी संख्या में गोली का बरामद होना और वो भी गोली का डिलीवरी होना, आप समझ सकते हैं कि साधारण बात नहीं है। ये कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश तो जरूर रही है। फिर या सप्लाई चेन इसी तरीके से ना अपराधी बनता है। शराब का सिंडिकेट, गोली बेचने का सिंडिकेट, हर तरह का सिंडिकेट हॉस्टल से संचालित हो रहा है। ये बातें पूछताछ के दौरान सामने आई है। मतलब हॉस्टल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का हॉस्टल एक बार फिर से उस पुराने दौर में लौट रहा है, ऐसा एसएसपी के बयान से भी समझा जा सकता है। और अगर ये बात में दम है तो तय मानिए कि सम्राट बने मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री बने, उनके लिए सबसे पहले उत्तर बिहार में अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जरा देखिए क्या कह रहे हैं एसएसपी इस संघ के स्वयंसेवक के गिरफ्तारी के बाद। और दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है। अभिषेक तिवारी तरवारा थाना जिला सिवान का और अनमोल कुमार थाना सुप्पी जिला सीतामढ़ी का। इनके पास से 200 राउंड जिंदा कारतूस, एक पिस्टल का होल्स्टर, एक मैगजीन और इनका एक मोटरसाइकिल जिससे आया तो सीज किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू में इनसे पूछताछ हुई 200 राउंड गोली बरामद होने के बाद, तो पता चला कि ये जो व्यक्ति है अभिषेक तिवारी, ये विश्वविद्यालय परिसर स्थित पीजी हॉस्टल के में रहता है। और वहाँ पे जब छापेमारी हुई तो वहाँ पर एक पिस्टल का होल्स्टर और एक मैगजीन बरामद किया गया है। तो इसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तक की जो छानबीन हुई है कि एक व्यक्ति द्वारा इन लोगों को भेजा गया था, उस व्यक्ति की हम लोग पहचान कर रहे हैं और हम लोग उसके पास से और कुछ बरामद करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो मामला ये है, सर किस पर्पज से भेजा गया? गोली का कारोबार समझ में आया है क्या पूछताछ? जी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये हम लोग आगे पूछताछ जारी रखेंगे। इसके साथ कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जैसे तो मैंने आपको पहले बताया, अभिषेक तिवारी और अनमोल कुमार। अभिषेक तिवारी पूर्व में मनिहारी थाना से जेल भी जा चुका है। किस हथियार का सर गोली है? ये है 9 mm का है। 9mm पिस्टल। ये हथियार तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है या कोई अपराध की घटना को अंजाम देना? ये अभी कह पाना कठिन है, चूंकि इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में समय लगेगा। और 7.62 हम करते 7.62 mm का है, तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। और ये बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा भी हो सकता है और सामान्य तस्कर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपना जांच ओपन रखे हैं, हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। चूंकि ये व्यक्ति सिवान का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति भी सीतामढ़ी का है, हम लोग वहाँ जाके छानबीन करनी पड़ेगी। यहाँ के जो स्थानीय जो इनके जो सप्लायर्स हैं उस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। और ये जो कि विश्वविद्यालय परिसर में ये रह रहा था, तो ये गंभीर मामला है, हम लोग विश्वविद्यालय से ही पत्रचार करेंगे। इनका इन्वॉल्वमेंट वो बमबार्डिंग जो हुई थी बीसी कोठी पे, उससे भी है क्या कुछ? अभी तक कोई हम पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है, उससे जोड़कर देखना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं। सर ये हॉस्टल का छात्र था या अवैध तरीके से? ये हॉस्टल का छात्र नहीं था अभी तक की जो जांच आई है। हम लोग पत्रचार कर रहे हैं विश्वविद्यालय को, तो इसके अलॉटमेंट के संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं है। निश्चित रूप से ये अवैध छात्र जैसा ही लग रहा, अवैध कब्जा नहीं करके रह रहा था, तो इस संबंध में हम विश्वविद्यालय से पत्रचार करेंगे कि किस हैसियत से वहाँ रह रहा है। लाया कहाँ से गया था सर गोली? गोली ये बता रहा है कि ये सिवान का है, वहीं से इसको भेजा गया था और वहाँ का हम लोग पहचान कर रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा पूछताछ में फैक्ट्स गलत भी कोई बता देता है, तो हम लोग देखते हैं कि राज्य के बाहर का भी हो सकता है या कहाँ से लाया है, वो अभी
जांच के क्रम में ये फिर स्पष्ट होगा। ये रखा हुआ था या किसी को सप्लाई करने वाला था? ये यहाँ पर लेकर किसी को देने वाला था।